आंदोलन, इसमें कुर्बानियां भी होंगी, इसमें मुकदमे भी बढ़ेंगे, इसमें जेलें भी काटनी पड़ेंगी। 40-45 मुकदमे अब से पहले हमारे ऊपर 307 के दर्ज हो चुके हैं इसी आंदोलन में, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि एक भी मुकदमा वापस लीजिए हमारे। हमने ये कहा और जितना दर्ज कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन आंदोलन से नहीं हटेंगे, ऐसे ही लड़ेंगे, जैसे लड़ रहे हैं ऐसे ही लड़ेंगे। तो साथियों, बिना कुर्बानियां दिए इतिहास उठा के देख लीजिए, बिना कुर्बानियां दिए व्यवस्था कभी नहीं बदली। अगर बिना कुछ सोचिए, अगर बिना कुर्बानियां दिए व्यवस्था बदल जाती तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी ना बदल देते। इतनी पावर के मालिक थे, इतनी ताकत के मालिक थे, परमात्मा से जुड़े हुए थे, वो ना बदल देते। फिर क्या जरूरत थी परिवार शहीद कराने की? क्या जरूरत थी इतनी बड़ी बड़ी मिसालें पैदा करने की? फिर क्या जरूरत थी गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में आकर शीश देने की? इसीलिए दिया था ना कि जुल्म का मुकाबला करने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, कुर्बानियां देनी पड़ेगी तो कौम जागेगी, और जब कौम जागेगी तो बदलाव होगा, जब जनता जागेगी, आवाम जागेगा तो बदलाव होगा। सवाल आवाम को जगाने का है, और आवाम बिना कुर्बानियां दिए कभी नहीं जागता। साथियों, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है बिना आंदोलन लड़े, बिना कुर्बानियां दिए इस व्यवस्था को, और हमारे पास कोई चारा नहीं है। वोट से नहीं बदल सकते। बीजेपी कांग्रेस को बदला, बीजेपी को ले आए, बीजेपी को बदल दोगे तो कांग्रेस को ले आओगे, एक को बदल दोगे दूसरे को ले आओगे, लेकिन कोई सुधार तो नहीं हुआ ना, होगा भी नहीं। आज पूंजीवाद का की गिरफ्त में आ गया है हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया आज पूंजीवाद की गिरफ्त में है। आप सोचिए, हिंदुस्तान जैसा देश जो भुखमरी में 107 देशों में 102वें स्थान पे खड़ा हो, जहां 45% बच्चे कुपोषित हो, उनको खुराक पूरी ना मिली हो, उनका वजन कम हो, उनकी बढ़वार कम हो, उस देश के अंदर एक आदमी की आमदन एक दिन की 2150 करोड़ हो, ये कहां का संतुलन है? 10 साल बाद ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा, ये अंबानी स्टेट होगा, ये अडानी स्टेट होगा। इसलिए देश कुर्बानियां मांग रहा है, और कुर्बानियां देने हमारे लिए कोई दूसरा तो नहीं आएगा, हमारे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ेगी। और मैं सलाम करता हूं आपको, आप किसी देवता से कम नहीं हो, जो 6-6 महीने से यहां पड़े हैं, और ये लड़ाई केवल आपके लिए नहीं, आप पूरे देश के लिए लड़ रहे हो। आप सब उन लोगों के लिए भी लड़ रहे हो जो भोजन खाते हैं, और शायद इसीलिए परमात्मा भी आपके साथ खड़ा है। शायद इसीलिए ये सच है कि हमने कब सोचा था कि हम 6 महीने सड़कों पे बैठेंगे। हम कब सोच के आए इतना खर्चा कहां से आएगा? हम कब सोच के आए इतने टेंट और इतनी झोपड़ियां डालनी पड़ेंगी? हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन वो प्रकृति, वो मालिक, क्योंकि सबको रोटी उस मालिक ने देनी है, और इन कानूनों से आपकी रोटी का व्यापार बना दिया गया है, और ये उस मालिक को मंजूर नहीं है। क्योंकि परमात्मा रोटी पशु पक्षियों को सबको देता है। गुरबाणी कहती है, सैल पत्थर में जंत उगाए, ताका रिज़्क आगे करता है। जिन जीवों के हाथ पैर नहीं है उनको भी मालिक देता है। और ये कहते हैं कि रोटी तो व्यापार है,
अब इस रोटी का व्यापार अंबानी अडानी करेंगे, सारे देश का माल वो खरीद के रखेंगे, फिर सारा देश उनसे खरीदेगा। जितनी आपको मार्केट में जरूरत होगी उतना वो अनाज निकालेंगे, ब्लैक करेंगे, महंगा बेचेंगे। उनको कोई तरस नहीं आएगा, उनको कोई तरस नहीं आएगा कि गरीब है उसको सस्ती दे दो। आपने देखा है लॉकडाउन में क्या हाल हुआ। किसी फैक्ट्री वाले को तरस नहीं आया कि ये मजदूर 2 साल से मेरे पास काम कर रहा है, अब मैंने दरवाजा बंद करके इसको घर के बाहर निकाल के छोड़ दिया है। किसी कंपनी वाले को तरस नहीं आया, किसी फैक्ट्री वाले को तरस नहीं आया। साथियों, इसलिए ये आंदोलन जो है ये हमें सबसे बड़ा धर्म युद्ध मान के लड़ना है। उस परमात्मा पर भरोसा रख के लड़ना है। मालिक जरूर भली करेगा। अगर आप 2 तरीके से सोचोगे कि एक, परमात्मा आपकी मेहनत का फल बिल्कुल नहीं रखेगा, जरूर फल देगा। जितना सोचा है उससे ज्यादा देगा। कभी उस मालिक ने किसी की मजदूरी नहीं रखी। और दूसरा, आप तब तक लड़ोगे जब तक आप जीत नहीं जाते। शहीदियां 500 क्या 5000 भी हो जाए तो कोई बात नहीं।